देखिए मैं भी लिखती हूँ वैसे, और मैं और लिखूंगी कि सीवर मैन शब्द नहीं होना चाहिए। एक मतलब अच्छा कोई शब्द दे सकते हैं उसमें। जब हमने इनको कोरोना वॉरियर्स बोला है तो सीवर मैन पर लाके छोड़ देना अच्छी बात नहीं है। उसके लिए मैं सरकार को भी अपना लिखूंगी कि इस नाम को चेंज करके चाहे स्वच्छता सैनिक रख लें, चाहे स्वच्छता मित्र सफाई मित्र रख दें, या फिर जो है सफाई कर्मचारी वो ही रहने दें, पर सीवर मैन थोड़ा अजीब सा नाम है, इसको नहीं रखें। यही उसमें देखिए, सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है। सफाई कर्मचारी, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे हो, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं। और आज उसी संदर्भ में हरियाणा राज्य में जो यमुनानगर जिला है उसमें बैठक हमने करी है। और देखिए यमुनानगर में जो बाहर आया है सब चीज़ें, सबसे पहले तो मेरा जो मकसद था आने का वो 2019 में जो सीवर में डेथ हुई थी एक व्यक्ति की, उसके संदर्भ में मीटिंग लेनी थी और उसका क्या हुआ है उसके बारे में सारा जानना था। तो ये होने के बाद में देखिए बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं भी आती हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याएं भी हैं और दूसरी भी हैं। तो वो सारी समस्याओं के लिए मैंने यहाँ पर सब बोला है और उसका एक्शन टेकन भी मैं लूँगी, ऐसा वो हिदायत भी दे दी है कि भाई सब काम होने चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं वो इनके लिए बहुत संवेदनशील हैं और बहुत सम्मान वो इनको खुद भी देते हैं और सबसे दिलवाना भी चाहते हैं। और उसका उदाहरण आपने भी देखा होगा कि जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद की शुरुआत करी थी तो स्वच्छ भारत मिशन से करी, और स्वच्छ भारत मिशन बिना सफाई कर्मचारी के हम पूरा नहीं कर सकते। साथ ही प्रयागराज में और बनारस में जब उन्होंने कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो वहाँ पर भी इनको सम्मान किया, इनको साथ में बिठाकर भोजन किया। तो इसका ये मतलब है कि वो संदेश देना चाहते हैं हर एक कर्मचारी को, हर एक अधिकारी को, हर एक बिजनेसमैन को और एक आम आदमी को भी, कि इनको सम्मान दीजिए जिन्होंने कोविड जैसी वैश्विक महामारी में अपनी जान की परवाह नहीं करी। उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इन कर्मचारी वर्ग को मुख्य धारा से जोड़िए और इनको अच्छे से इनकी मूलभूत समस्याओं से छुटकारा दिलाइए। तो चेकअप इनके होने चाहिए, इनको आई कार्ड और यूनिफॉर्म मौसम के अनुसार मिलना चाहिए, और बाकी सैलरी मिलनी चाहिए टाइम से, पीएफ का सही रिकॉर्ड होना चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इनको मिलनी चाहिए, फैसिलिटी, साधन संसाधन मिलने चाहिए सफाई के लिए, वो सारा बोला गया है। बाकी तो मैम हरियाणा में किस तरह की दिखते हैं? अक्सर एक तो स्टाफ की बड़ी भारी कमी, या उनको इक्विपमेंट्स दिए जाने चाहिए वो प्रॉपर नहीं होते, तो उसके लिए भी आयोग क्या बोला, वही मैं कह रही हूँ ना। आयोग देखिए, आयोग सिर्फ आता है वो वहाँ देखने की उनको फैसिलिटी मिल रही या नहीं मिल रही। आयोग यहाँ पर निर्देश दे के जाते हैं मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को कि इनको समय से वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, ताकि पता चलेगा कि दी है या नहीं दी है। जहाँ दी है अच्छी बात है, नहीं दिए तो देंगे। सफाई कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए या सहयोग के लिए किस तरह की स्कीमें हैं, या कैसे मतलब उनको देखिए सफाई कर्मचारियों के लिए, मैनुअल स्क्वेंजर्स और उनके आश्रितों के लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। इसमें करोड़ों रुपए का लोन के रूप में इनको बजट इनके पास होता है जो कर्मचारियों के लिए हम दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं कि जानकारी के अभाव में वो लाभ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ अभी बोल दिया गया है कि इनकी बस्ती में जाके कैंप लगाएं और इन योजनाओं की जानकारी दें। केंद्र और राज्य सरकार इन लोगों के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, तो जानकारी भी नहीं होती है। तो इसके लिए कैंप लगाकर इनको इनसे जोड़ा जाए और इनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। सामुदायिक भवन इनके लिए होना चाहिए, चेंजिंग रूम इनके लिए होना चाहिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी आपको कि जैसे एलडीएम को हमने यहाँ बुलाया है, उनको ये कहा है कि जो उनका CSR फंड है वो आप हर जगह करते हैं, अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं, तो कभी किसी सफाई कर्मचारियों के लिए भी उसको यूज़ करें,
ऐसा यहाँ पर मैंने बोला है, और उसका जो एक्शन टेकन आएगा वो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। थैंक तो उसमें विद इन 1 मंथ, 1 महीने का समय ये लोगों ने मांगा है, और 1 महीने के अंदर अंदर उसको 30 लाख रुपए उसकी फैमिली को राशि दे दी जाएगी। साथ ही एट्रोसिटी का जो पैसा बनता है वो भी उसको दिया जाएगा। नाम क्या है उसका? डिजीज नाम बताना भाई। देवराज नाम का व्यक्ति था, उसकी डेथ हो गई, उसकी फैमिली को ये पैसे दे दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही। इसमें वाइस चेयरपर्सन श्रीमती अंजनी मैडम आए थे, और इसमें सफाई कर्मचारी से संबंधित काफ़ी वेरियस इश्यूज़ पे चर्चा हुई है, जैसे कि उनकी सैलरी में, उनकी एरियर्स में, उनकी एलटीसी में, साथ में उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं, चाहे वो वर्दी और जूते के अलाउंसेस होते हैं या फिर जो तेल और साबुन की जो व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा कुछ इश्यूज़ भी जो उठे, जहाँ पे ध्यान कमीशन के द्वारा लाया गया, वो है कि कैसे हम सुविधाएं सफाई कर्मचारियों के लिए और बेटर कर सकते हैं फैसिलिटीज़। इसमें रुकने रहने की फैसिलिटीज़ आवास योजना के तहत इनको जोड़ा जाए। साथ ही में जो इक्विपमेंट प्रोवाइड की जा रहे हैं उसमें भी प्रोएक्टिवली इक्विपमेंट प्रोवाइड करें। तो इसमें काफ़ी एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन रहा, जिसमें डीसी साहब भी थे और ज़िले के अन्य अधिकारी थे। तो हम सब ने नोट किया है और इस सब पे आगे करेक्टिव एक्शन भी लिया जाएगा।